हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नॉलेज नेस्ट। आज हम एक ऐसी कहानी सुनने जा रहे हैं जो हर जिंदा चीज के अंदर हर सेकंड चलती रहती है। हाँ, हम बात कर रहे हैं रेस्पिरेशन यानी कि सांस लेने की। लेकिन सिर्फ सांस लेना ही नहीं, इसके पीछे एक पूरी साइंस की दुनिया छुपी होती है बच्चों। जैसे हमने पिछली वाली वीडियो में पढ़ा था कि न्यूट्रिशन के बारे में, आप मेरे चैनल पर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर न्यूट्रिशन के बारे में जाकर सारा समझ सकते हैं। न्यूट्रिशन के बारे में हमने ये पढ़ा था कि खाना कैसे बनाया जाता है और कैसे खाया जाता है। पर अब सोचो, जब हम खाना खा लेते हैं तो ये खाना अंदर जाके क्या करता है? सिर्फ क्या हमारा पेट भरता है? नहीं, ये खाना हमारे सेल्स के अंदर जाता है और वहाँ जाकर एनर्जी बनाता है जो हमारी बॉडी के हर काम के लिए ज़रूरी होती है, जैसे कि सोचना, भागना, खेलना, पढ़ाई करना और सब कुछ। लेकिन बच्चों, हर ऑर्गेनिज्म एनर्जी पाने का अपना उसका अलग तरीका होता है, जिस तरीके से वो एनर्जी को यूज़ करता है। तो सबसे पहले बच्चों होता है, ये डायग्राम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बोर्ड एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको ये पूरा याद होना चाहिए। और अभी मैं आपको ये बहुत डिटेल में और बहुत आसान तरीके से समझा रही हूँ, जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि इसमें क्या बताया गया है। तो बच्चों, सबसे पहला आता है ग्लूकोज की दुनिया। हमारा खाना जो है वो ब्रेक डाउन होता है एक छोटे मॉलिक्यूल में, जिसका नाम होता है बच्चों ग्लूकोज। और ग्लूकोज के अंदर होती है बहुत सारी एनर्जी। जैसे एक चॉकलेट के अंदर मिठास होती है। तो देखो बच्चों, डायग्राम देखते रहना और मेरी बातों को ध्यान से सुनते रहना और समझते रहना, रिलेट करते रहोगे, बहुत अच्छे से दिमाग में ये बैठ जाएगा। ग्लूकोज एक 6 कार्बन वाला मॉलिक्यूल होता है। अब सोचो, ग्लूकोज एक बड़े बैलून की तरह है जिसे तोड़ना पड़ता है छोटे छोटे पीसेस में, ताकि हम उसके अंदर की एनर्जी जो है वो निकाल सकें। ये होता है बच्चों पहला स्टेप साइटोप्लाज्म के अंदर। अब साइटोप्लाज्म क्या है? ये सेल के अंदर का एक लिक्विड होता है, जेली जैसा। यहाँ ग्लूकोज टूट जाता है एक 3 कार्बन मॉलिक्यूल में, जिसका नाम है पायरूवेट। क्या नाम होता है बच्चों? पायरूवेट। समझ लो, ग्लूकोज यानी कि 6 पीसेस और पायरूवेट यानी कि 3 के 2 पीसेस। अब बच्चों, दूसरी चीज क्या आती है? मेन चीज जो है वो ये है कि पायरूवेट के पास ना 3 रास्ते होते हैं। पहला रास्ता उसके पास होता है अनएरोबिक रेस्पिरेशन का। एनाएरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब है बच्चों बिना हवा के। ये कहानी किसकी है? ईस्ट की है। ईस्ट जानते हो ना आप, एक छोटा सा फंगी। जब ईस्ट को ऑक्सीजन नहीं मिलता तो पायरूवेट को कन्वर्ट कर देता है ये किसमें? 2 चीजें याद रखनी है, इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में। बच्चों, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं फर्मेंटेशन, यानी कि बिना हवा के एनर्जी बनाना। ये एक पार्टी जैसा प्रोसेस होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड बबल्स बनती हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड जो बबल्स बनाता है ईस्ट में, उसी से हमारी जो ब्रेड है वो पूरी तरीके से फ्लफी हो जाती है। ये तो था बच्चों पहला रास्ता। सेकेंड रास्ता ये है एरोबिक रेस्पिरेशन का। एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन के साथ। ये कहानी है हम जैसे ह्यूमंस की, जिन्हें ऑक्सीजन मिलती है। हमारी बॉडी में माइटोकॉन्ड्रिया नाम का एक छोटा सा पावर हाउस होता है। यहाँ पायरूवेट ऑक्सीजन के साथ मिलके 3 चीजें बनाता है बच्चों। सबसे पहला कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा वाटर और प्लस बहुत सारी एनर्जी। इस प्रोसेस को हम कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। ये एकदम फुल पावर वाला प्रोसेस है, जैसे मोबाइल को फास्ट चार्जर से चार्ज करना।
अब बच्चों थर्ड रास्ता आता है इमरजेंसी मोड जो मसल्स में होता है। जैसे देखो कभी कभी भाग रहे होते हैं या जोर लगा रहे होते हैं तो मसल्स में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तब पायरुवेट बनाता है क्या, लैक्टिक एसिड। ये लैक्टिक एसिड हमारे मसल्स में जमा हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है और फिर हमें क्या आते हैं बच्चों, क्रैम्प्स या झटका सा हमें महसूस होता है। ये होता है इमरजेंसी एनर्जी सिस्टम, मतलब कि ऑक्सीजन ना हो तो भी काम चलता रहे। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका पायरुवेट का पूरा सिस्टम। अब आता है एक चीज जो कि कहलाता है एनर्जी बैंक। एनर्जी बैंक होता है बच्चों एटीपी। अब जो भी एनर्जी मिलती है चाहे किसी भी रास्ते से मिल रही है, 3 रास्ते हमने पढ़े, उसे हम एटीपी नाम की बैटरी में स्टोर कर लेते हैं। सोचो आप ऐसा मान लो कि एटीपी ना एक मिनी पावर बैंक है जिसे हम सेल के अंदर सब काम करने में यूज करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल वीडियो गेम में कॉइन्स मिलते हैं, वैसे ही बॉडी में ना बच्चों एटीपी मिलता है और अब जब भी हमें जरूरत हो उसे हम खर्च कर लेते हैं। ठीक है, तो अब आ जाओ बच्चों प्लांट्स के पत्तों में। प्लांट्स की जो लीव्स है बच्चे, उनमें स्टोमेटा होते हैं। हमने पढ़ा था न्यूट्रिशन के प्रोसेस में भी, छोटी छोटी ओपनिंग जहां से हवा जो है वो पूरी तरीके से अंदर जाती है और बाहर आती है। प्लांट्स के सेल्स के बीच में ना बच्चों एक जगह होती है जिसे हम इंटरसेलुलर स्पेस भी कहते हैं, जिससे हवा जो है वो हर कोने तक उनके पहुंच पाती है। और हवा के जो मॉलिक्यूल्स उसके अंदर जाते हैं वो किस प्रोसेस की हेल्प से जाते हैं, डिफ्यूजन के प्रोसेस की हेल्प से। यानी कि जहां पर कंसंट्रेशन ज्यादा है, हमने 9th क्लास में भी पढ़ा था, वहां से कम वाली जगह की तरफ खुद ही चल के आ जाता है। अब बच्चों दिन में प्लांट्स 2 काम करते हैं, रेस्पिरेशन भी करते हैं और फोटोसिंथेसिस भी करते हैं। दिन में CO2 जो रेस्पिरेशन में बनता है वो यूज हो जाता है, किस में, फोटोसिंथेसिस में। तो प्लांट्स जो हैं वो दिन में CO2 रिलीज नहीं कर पाते, बल्कि वो क्या छोड़ते हैं, ऑक्सीजन। इसलिए हम कहते हैं कि प्लांट्स दिन में जो है वो हमारी पूरी एयर को, हवा को साफ कर देते हैं। पर रात में फोटोसिंथेसिस तो बंद हो जाता है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस सनलाइट की हेल्प से होता है। तो फिर CO2 छोड़ी जाती है, किसके थ्रू, रेस्पिरेशन के थ्रू। तो बच्चों इस छोटी सी कहानी में हमने क्या क्या समझा कि ग्लूकोज से पायरुवेट का सफर क्या है। 3 तरीके हैं, 3 रास्ते हैं रेस्पिरेशन के। चौथा हमने समझा एटीपी जो हमारी बॉडी की बैटरी है। और 5th हमने समझा प्लांट्स का गैस एक्सचेंज। जब भी आप लोग भागते हो, जब भी हम सोच रहे हैं, जब भी सिर्फ बैठकर सांस ले रहे हो, तो हमारी बॉडी हर सेकंड में एनर्जी बना रही है, साइलेंटली, विदाउट स्टॉपिंग। इसी को कहते हैं रेस्पिरेशन, यानी कि जिंदगी की असली सांस। तो बच्चों अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में लिखो कि सांस लेना भी एक साइंस है। अब आओ बच्चों देखो, क्या आप जानते हो सांस लेना हर जानवर के लिए अलग अलग होता है। जैसे कि आप सांस ले रहे हो, मैं भी सांस ले रही हूँ, लेकिन क्या आपको पता है कि मछली भी सांस लेती है, लेकिन बिना नाक के। और कुछ एनिमल्स तो पानी में रहकर भी ऑक्सीजन ले लेते हैं। आखिर ये होता कैसे है, आज हम सुनेंगे एक साइंस की ऐसी कहानी बच्चों, जहां पर हर जानवर की अपनी यूनिक सांस लेने की दुनिया होती है। सांस लेने वाले जो ऑर्गन्स हैं जानवरों की, वो अलग ही दुनिया होती है। जानवरों ने ना अपने अपने तरीके डेवलप किए हुए हैं ऑक्सीजन लेने के। कुछ के पास लंग्स हैं, कुछ के पास गिल्स है और कुछ तो स्किन से भी सांस ले लेते हैं। जमीन पर रहने वाले एनिमल्स जैसे हम हवा से ऑक्सीजन लेते हैं, लेकिन पानी में रहने वाले जो एनिमल्स है जैसे मछलियाँ, उसे ऑक्सीजन चाहिए होता है जो पानी में घुला हुआ होता है। लेकिन बच्चों यहाँ पर एक सीक्रेट है, पानी में ऑक्सीजन बहुत कम होती है हवा के मुकाबले।
इसलिए जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, जो पानी में रहते हैं, वो ज़्यादा फास्ट तरीके से सांस लेते हैं ताकि उन्हें अपने काम के लिए एनर्जी जो है वो मिलती रहे। अब बच्चों, मछली क्या करती है, वो अपने मुंह से पानी अंदर लेती है, फिर उस पानी को गिल्स के थ्रू निकालती है और उस गिल्स पर घुला हुआ ऑक्सीजन ब्लड में चला जाता है। इस प्रोसेस में मछली को ज़्यादा एफर्ट लगता है, इसलिए उनका ब्रीदिंग रेट जो है बहुत हाई होता है और ये सब बिना दिखाए होता है। कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ है ये। तो बच्चों, यहाँ से भी MCQs बन जाते हैं, ये ध्यान से समझिएगा। अब बात करते हैं हम जैसे टेरेस्ट्रियल एनिमल्स की। हम एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लेते हैं, लेकिन हर जानवर का सिस्टम जो है वो अलग होता है। सबका एक कॉमन रूल है कि ऑक्सीजन एक्सचेंज करने वाला सरफेस बहुत ही फाइन और डेलिकेट होता है, जैसे एक सॉफ्ट स्पॉन्ज जिसमें से हवा अंदर बाहर हो सके। पर अब एक प्रॉब्लम है, ये सरफेस बाहर रखा जाए तो डैमेज हो सकता है, इसलिए नेचर ने इस सरफेस को बॉडी के अंदर छुपा दिया है और एयर वहां तक ले जाने के लिए बनाए गए हैं एयर पैसेजेस। तो चलो चलते हैं एक ट्रिप पे ह्यूमन बॉडी के अंदर। सबसे पहला स्टेप बच्चों क्या होता है, एयर जो है वो अंदर आती है नाक से यानी कि नॉस्ट्रिल से। यहाँ पे होते हैं फाइन हेयर्स और म्यूकस जो हवा को फिल्टर करते हैं, जैसे कि डस्ट, जर्म्स, ये सब रोक लेते हैं। यानी कि अब जो हमारे नाक में हेयर्स होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं हमें प्रोटेक्शन दे रहे हैं। स्टेप 2 में होता है बच्चों, जब हवा चली जाती है तो वो थ्रोट से होती हुई जाती है लंग्स में। अब इस डायग्राम को भी आप देख सकते हो, यहाँ से आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन भी पक्का आता है। जब वो थ्रोट से होती हुई लंग्स में जाती है तो रास्ते में होते हैं कार्टिलेज के रिंग्स। ये हमें इंश्योर करते हैं कि रास्ता कभी भी कोलैप्स ना हो जाए। फिर स्टेप 3 आता है, लंग्स के अंदर एयर पैसेजेस और छोटे छोटे हो जाते हैं और लास्ट में ये एंड होते हैं छोटी छोटी बैलून जैसी स्ट्रक्चर्स में, जिसका नाम होता है एल्वियोली। एल्वियोली बच्चों सांस लेने की रियल फैक्ट्री है। अब यहाँ पर होता क्या है, सबसे बड़ा ये मैजिक पॉइंट है। एल्वियोली के वॉल्स में होती है ब्लड वेसल्स की एक पूरी नेटवर्क, जैसे कि रूट्स का जंगल। यहीं पर होता है गैस एक्सचेंज, वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 1, ऑक्सीजन एल्वियोली से ब्लड में चली जाती है। दूसरा, और ब्लड अपने साथ ले आता है कार्बन डाइऑक्साइड जो एल्वियोली के थ्रू बाहर निकल जाता है। इस वक्त हमारी रिब्स ऊपर उठती हैं, डायफ्रैगम नीचे जाता है और चेस्ट कैविटी बड़ी हो जाती है। इससे हवा अंदर खींच आती है, जैसे वैक्यूम क्लीनर हवा खींचता है। फिर नेक्स्ट स्टेप बच्चों होता है, हमारे लंग्स कभी खाली नहीं होते और जब हम एक्सहेल करते हैं ना, सांस को बाहर छोड़ते हैं, तब भी लंग्स बिल्कुल खाली नहीं होते। कुछ हवा अंदर बची रह जाती है, जिसे कहते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है ताकि ऑक्सीजन का एक्सचेंज स्मूथली होता रहे। नेक्स्ट स्टेप आता है बच्चों, अब सोचो अगर जानवर का साइज बड़ा हो तो सिर्फ डिफ्यूजन से काम नहीं चलेगा, ऑक्सीजन को बॉडी के हर कोने तक ले जाना मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ आते हैं रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स, जैसे कि कोरियर बॉयज होते हैं ना, जो ऑक्सीजन को लेकर जाते हैं। ह्यूमंस के केस में ये पिगमेंट है हीमोग्लोबिन, जो होता है रेड ब्लड सेल्स में। ये ऑक्सीजन को लंग्स से पकड़ता है और टिश्यूज तक ले जाके छोड़ देता है। कार्बन डाइऑक्साइड की एक और बात बहुत इंटरेस्टिंग है बच्चों, कि ये पानी में ऑक्सीजन से ज्यादा इजीली घुल जाती है, इसलिए CO2 ब्लड में डिसॉल्व फॉर्म में ट्रैवल करती है। तो बच्चों, अब जब भी आप लोग सांस लोगे या एक मछली को पानी में तैरते हुए देखोगे या एक थके हुए दिन के बाद सोचोगे कि यार थक गया मैं, तो याद रखना आपके अंदर एक छोटी सी साइंस की दुनिया काम कर रही होती है, बिना रुके। सांस लेना सिर्फ एक हैबिट ही नहीं है, एक साइंस की भी कहानी है। तो अगर आपको ये कहानी
क्यूरियस बनाए रही तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करो और कमेंट करो कि साइंस अब हमें बोरिंग नहीं लगती। और ऐसी और कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो। थैंक यू सो मच।